राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10th में एक नई बुक आई है, बहुत ही शानदार बुक है और इसी बुक से मैं वीडियो बना रहा हूँ। राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय, ये पार्ट 9 है। इससे पहले पार्ट 8 चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर दे दूँगा। तो जो विद्यार्थी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं निरंजन कुमार अध्यापक राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ। तो शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति से रिलेटेड राजस्थान के ऐतिहासिक परिचय पार्ट 9। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें। और इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे रणथंभौर का चौहान वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक के बारे में। तो यहाँ हम महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज 1194 ईस्वी, यह पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। तो रणथंभौर का जो चौहान वंश है इसकी स्थापना की थी गोविंदराज ने 1194 ईस्वी, और जो गोविंदराज है ये पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। हमीर ने इस वंश में हुआ था। हमीर ने आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को जीता था। तो हमीर ने आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को विजित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमीर ने मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह और के हबरू को शरण दी थी, जिससे दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया था। हमीर ने मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह और के हबरू को शरण दी थी, जिससे दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उससे नाराज हो गया था। हमीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। तो इसके दो सेनानायक थे, रणमल और रतिपाल। इन्होंने विश्वासघात किया था और इस विश्वासघात के कारण ही किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया था और हमीर जो है वो लड़ता हुआ मारा गया था। तो जब हमीर लड़ता हुआ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, तो हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया था। हमीर की मृत्यु के बाद हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया था। देखिए, नयनचंद सूरी के हमीर महाकाव्य, जोधराज के हमीर रासो और चंद्रशेखर के हमीर हट नामक ग्रंथों में हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। तो हमीर के शौर्य की जानकारी वो मिलती है नयनचंद सूरी के ग्रंथ हमीर महाकाव्य में, जोधराज के ग्रंथ हमीर रासो में और चंद्रशेखर के ग्रंथ हमीर हट में। इसमें हमीर के शौर्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। रणथंभौर का चौहान वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज 1194 ईस्वी, यह पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में। उसके उत्तराधिकारी क्रम से वाल्हण, प्रहलादन और वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ था, ये अच्छा फैक्ट है। तो वीर नारायण इसका संघर्ष हुआ था इल्तुतमिश से, और जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके उत्तराधिकारी वाघभट्ट ने भी दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया था, और उसके पुत्र जेत्र सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। तो उसका ही पुत्र था जेत्र सिंह, ये वाघभट्ट का पुत्र था, और इसने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर में नहीं जीतने दिया था, लेकिन उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा था। हमीर 1282 से 1301 ईस्वी। 1282 ईस्वी में हमीर ने अपने राज्य आरोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को इसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए वादे किया। यानी कि 1282 ईस्वी में हमीर जब राज्य आरोहण पर हुआ, यानी जब शासक बना, तो इसने दिग्विजय की नीति अपनाई, और इस नीति के तहत आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को इसने विजित किया या जीता, और मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया। ये भी अच्छा फैक्ट है। तो हमीर ने मेवाड़ के शासक समर सिंह को भी पराजित किया था। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, मगर उसे सफलता नहीं मिली थी। तो 1291 ईस्वी में जब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, उसे सफलता नहीं मिली थी। हमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों
मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज़ हो गया था। हमीर ने मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण दे दी थी। इससे दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इससे नाराज़ हो गया था। हमीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया, तब 1299 ईस्वी में उसे खिलजी का आक्रमण का सामना करना पड़ा, जब उसने मंगोल विद्रोहियों को शरण दी और उन्हें विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया, यानी कि मोहम्मद शाह और केहबरू इनको लौटाने से इनकार कर दिया। तब 1299 ईस्वी में उसे अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया हमीर ने। और 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। यानी 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर चढ़ाई कर दी थी और उस युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया और अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक रनमल और रतीपाल को किला देने का लालच दिया और उससे अपनी ओर मिला लिया। इसके दो सेनानायक रनमल और रतीपाल को किला देने का लालच देकर अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें अपनी तरफ मिला लिया और रनमल और रतीपाल के विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हमीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। तो हमीर वीर, उदार, शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। यहाँ पर गुण बताए गए हैं। नयनचंद सूरी के हमीर महाकाव्य, जोधराज के हमीर रासो और चंद्रशेखर के हमीर हट नामक ग्रंथों से हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। और आज भी जनमानस में हमीर के लिए दोहा प्रसिद्ध है। ये दोहा आप देखिए, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, छड़े न दूजी बार। तो ये दोहा जो है ये जनमानस में हमीर के लिए प्रसिद्ध है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।